साथियों, क्या आप देश के मान सम्मान, इसकी जो है प्रतिष्ठा पे आंच आना पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वैश्विक स्तर पे हमारा भारतवर्ष बदनाम हो? और कोई अगर इस तरह की करतूतों को करने की कोशिश करेगा तो आप उसको बर्दाश्त करेंगे? मेरे हिसाब से कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं चाहेगा। हां, देखिए, राजनीतिक विरोध बहुत अच्छी बात है। हम अपने आपस में राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदिता रखें, सरकार को कोसें। हां, उसका भी एक मर्यादा है। हम प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते हैं। गाली दें तो उसका भी तरीका है, उसको कहने का तरीका। और ये भी चलो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हम वैश्विक स्तर पे, जहां पे हमारे विश्व स्तर पे जब हमारे मान सम्मान की बात आ जाए तो क्या हम उसको बर्दाश्त करेंगे? और खुदा न खास्ता अगर कोई भारत के लोग ही अगर इस तरह के मेरी अपने भारतीयता को कलंकित करने की कोशिश करेंगे तो सोचिए कितना दुखद बात है। वो लोग कैसे होंगे जो इस तरह की बात करते हैं? साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान का एक पार्लियामेंट का सदस्य जिसका नाम है फवाद चौधरी, उसने क्या कहा कि जो पुलवामा में हमला हुआ है उस हमले को हमारे प्रधानमंत्री की ये उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी उपलब्धि तो तुम्हें मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि जब इस तरह की बातों का समर्थन हमारे देश के कुछ राजनीतिज्ञ लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ खड़े हो जाते हैं। कितना दुखद होता है, सोचिए। भाई, विरोध करो, लेकिन क्या आप मान सम्मान पे भी ऐसी बात करोगे? साथियों, मेरे हिसाब से इस बात को लेकर के एक कानून बनना चाहिए। एक कुछ तो इस पे अंकुश जरूर लगना चाहिए कि भाई हम कुछ भी किसी को कभी भी बोल दें। बताइए, जिस चीज को वहां का पार्लियामेंट का व्यक्ति कह रहा है और यहां के लोग क्या कहते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब हमारे देश के वीर जवानों ने बालाकोट पे जाकर के घुस के मारा तो लोग सबूत मांग रहे थे। तमाम तरह की बातें लोग कहते थे कि इस तरह के हमला हमारे देश की सरकार जो प्रायोजित रूप से करती है उसका सबूत मांगते हैं। साथियों, आज विश्व एकता दिवस है। मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा जहां भी हो और शांतिपूर्वक जिस तरह से उन्होंने एक देश के लिए जो कुर्बानी दी, देश के लिए जो उन्होंने किया, वो सचमुच में हम लोगों के लिए प्रेरणा। और आज उन्हीं के प्रेरणा पे हमारे यशस्वी मोदी जी जिस तरह से देश की एकता अखंडता में जो अपने एक एक क्षण को, एक एक समय को वो जो इन्वॉल्व करके जिस तरह से देश को दे रहे हैं, आज जिस तरह से उन्होंने शपथ लिया है, सचमुच में देख करके मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ कि वाह, कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वाकई दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के कार्य पे संदेह जब होता है ना तो बहुत दुख होता है। हम ऐसे अपने भाइयों से यही कहेंगे कि ठीक है, आप अगर प्रतिद्वंदी हो, विरोध करो। विरोध करना
ये बहुत जरूरी है। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक विकास भी नहीं होगा। लेकिन जब देश की मान सम्मान की जहां तक बात आ जाए, वहां पे कम से कम अपने जवान को, अपने वाणी को थोड़ा सोच समझ के बोलो, बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। किसी भी रूप में हमारा भारतवर्ष ही हमें मान सम्मान दिलाएगा, हमारी प्रतिष्ठा दिलाएगा। तो इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप विरोध करिए, सब कुछ करिए, मर्यादा में करिए, तभी अच्छा लगेगा। और कहा जाता है कि किसी भी चीज को अति सर्वत्र वर्जयेत। ये अच्छा नहीं होगा कि आप जिस देश में रहते हैं उसी देश का सम्मान अगर चला जाए और आपको कैसा लगेगा। साथियों, हमें निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए, इस पर पहल करना चाहिए कि कोई भी बात अगर वैश्विक स्तर पे आती है तो कोई ऐसी बयानबाजी न करे जिससे हमारे देश के मान सम्मान और प्रतिष्ठा पे कहीं से भी जरा सा भी आंच आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।